पूर्ण बहुमत से जेबीकेएसएस का सरकार बनेगा। टाइगर जयराम महतो जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जयराम महतो तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आप कौन से मिनिस्टर बनेंगे? शुरू कर दिया। 81 के 81 सीटों पे जेबीकेएसएस चुनाव लड़ेगी। तैयारी है, अभी तो टाइगर जयराम दा निर्देश दिए हैं 55-60 में तो होगा ही, लेकिन जो 55-60 सीट में जो हम लोग का तैयारी ऐसा देखने तो नहीं रहा दादा कि अभी जिस प्रकार से परिणाम आया विधानसभा में ऐसा ही आ जाए। आंदोलन के दौरान में बहुत चीज़ को हम झेले हैं। कई खुला आसमान जंगल झाड़ में बिताए हैं। इस शरीर पर कितना पुलिसिया लाठी पड़ा है, कितना कैंप जेल फर्जी एफआईआर का सामना किए हैं, जेल तक का को झेले हैं। तो इसी आंदोलन के दरमियान में हम अपना माँ को भी खोए, और अपना माँ को खोने के बाद जब सब क्रियाक्रम ख़त्म हुआ तो हमको लगा कि अब सिर्फ कुछ नहीं बचा है, जो है कि अब इस राज्य के लिए करना है। हमको लगता है आज़ाद भारत में किसी निर्दलीय प्रत्याशी पर इतना बड़ा बाइक रैली पहली बार हुआ। तो जहाँ जहाँ जिस एरिया में हम लोग का ज़बरदस्त कार्यक्रम हुआ, वहाँ पे इन लोग इसका खेला कर दिया और जाति के आधार पर दिग्भ्रमित कर दिया गया, और कुछ न कुछ जो है कि झूठा न्यूज फैला दिया गया कि अरे वो लोग जेल फिर चल जाएगा, वोट दे दिए हैं उससे मिल भी नहीं पाएगा, मतलब गुमराह कर दिया गया, जिसके कारण हमारा वोट बैंक कम हो गया। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं? सिल्ली या ईचागढ़? दारू मुर्गा हड़िया के नाम से वोट मांगते थे, जाति धर्म आधार के नाम से वोट मांगते थे, लोभ लालच देकर वोट मांगते थे। इस परंपरा को तोड़कर हम लोग ने 2 साल यही काम किया है। 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और नतीजों ने सबको चौंकाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में 14 संसदीय क्षेत्र है, 8 सीट पर जेबीकेएसएस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन किसी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। हालांकि 3 सीटों पर मुकाबला जबरदस्त रहा, और एक रांची सीट से जो प्रत्याशी थे देवेंद्र नाथ महतो जी अभी हमारे साथ मौजूद है, लगभग 1.5 लाख वोट लेकर आए हैं। तो ये सम्मानजनक वोट रहा। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कहां चूक रह गई, क्यों नहीं एक भी सीट जेबीकेएसएस के प्रत्याशी जीत पाए। दादा जोहार, स्वागत है भोकाल टीवी में। जोहार जोहार। दादा, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जेल चले गए थे जिस दिन नामांकन था, उसी दिन, उसके बाद भी 1.5 लाख वोट लेकर आए हैं, कैसे? यही बदलाव हुआ कि अब तक जो भी चुनाव मैदान में रहते थे, वो अभी तक जनता को सिर्फ रोड नाली पुल पुलिया राशन कार्ड वोटर कार्ड लेबर कार्ड के नाम से वोट मांगते थे, दारू मुर्गा हड़िया के नाम से वोट मांगते थे, जाति धर्म आधार के नाम से वोट मांगते थे, लोभ लालच देकर वोट मांगते थे। इस परंपरा को तोड़कर हम लोग ने 2 साल यही काम किया है कि वोट कोई साधारण चीज़ नहीं है दारू मुर्गा हड़िया में कि हम दे दें। वोट तय करता है आपका बच्चा का भविष्य कैसे बनेगा, वोट यही वोट तय करता है कि आपका बच्चा को शिक्षा कैसे मिलेगा, यही वोट तय करता है कि सरकारी हॉस्पिटल में शिक्षा कैसे मिलेगा, यही वोट तय करता है कि आपका राशन में जो दाल चावल हल्दी मसाला आता है इसका दाम क्या होगा, यही वोट तय करता है कि पेट्रोल का दाम डीजल का दाम और गाड़ी भाड़ा का क्या तय होगा। तो ये सारा चीज़ ये नीति नियमावली यही वोट से ही तय होता है। तब आश्चर्य किया, आप लोग तो दिमाग खोल दिए, हम लोग को पता ही नहीं था कि वोट से इतना कुछ होता है। अब आने दीजिए, अब आने ही नहीं देंगे। और ये जो हम लोग जन जागरण किए, वोट का महत्व को समझाए, और हम लोग ने कहा कि अगर आप लोग दारू मुर्गा हड़िया जाति धर्म आधार पे वोट करते हैं तो दारू मुर्गे हड़िया पैसा लेके वोट देना वैसे ही है जैसे पैसा लेकर दूसरे के खेत काम करने जाइएगा तो फसल आपको नहीं मिलेगा, और अपना भूखे प्यासे रहकर या अपना खा पी कर अपना खेत काम करने जाएंगे तो फसल किसी और को नहीं मिलेगा, फसल आप ही को मिलेगा। इसीलिए एक बार जीवन में अपने खा पी करके भूखे प्यासे रह करके वोट दे करके देखिए, यही आंख से देखिएगा कि कौन ब्लॉक में भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन जो है कि नौकरी बाहर से लूट के लेके जा रहा है, कौन यहाँ पेपर लीक कर रहा है, किसका हिम्मत होगा, यही देखने को मिलेगा इसी आंख से। और दूसरी बात हम यही समझाए कि झारखंडियों का नज़र जाति धर्म पर होता है, और जो बाहर के लोग आते हैं उसका नज़र यहाँ के कोयला पर, यहाँ के खनिज पर, यहाँ के नौकरी पर, यहाँ के सरकारी योजनाओं को लूटने पर होता है। तो एक बार नजरिया को बदलिए और वोट दीजिए। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो कौन से विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, सिल्ली या ईचागढ़? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, संगठन का निर्णय सर्वमान्य है, लेकिन राय पूछेगा। ईचागढ़ ने आपको बहुत ही प्यार दिया है और सिल्ली भी। जी बिल्कुल, और अगर राय पूछेगा तो हम वोट के आधार पर ही बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम मेहनत कर्म और लोगों के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके लिए भी हम अगर बात करें तो एक बात सच्चाई है कि 2019 में 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 2019 में
ये लोकसभा लड़ने से पहले 4 कार्यालय चूँकि सिल्ली में खोले, हम लोग जन जन का सेवा किए, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी सिल्ली क्षेत्र से किए, अपना जन्मभूमि भी सिल्ली रहा है, कर्म भूमि भी सिल्ली रहा है। वहाँ पर आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी का गढ़ कहते हैं। चुनौती से डर नहीं लगता है, यही तो है कि हम वोट के आंकड़ा से सेफ जोन देखिएगा तो मेरे लिए भले बहुत कोई राय दे रहा है ईचागढ़, वहाँ कोई दिग्गज से टक्कर नहीं है, लेकिन हमको चुनौती से डर ही नहीं है तो सुप्रीमो को क्या हमको फर्क पड़ेगा। हो सके देखिए ये लोकतांत्रिक तरीके से हम चुनाव लड़ेंगे। हम ये बार बार कह चुके हैं, जिस दिन लोकतंत्र का असलियत रंग आएगा उस दिन सुप्रीमो लोग का औकात पता चल जाएगा। ये बताइए कि आप भी जेल गए थे और जयराम महतो को भी जेल में डालने की साजिश हो रही थी, हालांकि जैसे तैसे बच गए और वो फिर प्रचार प्रसार किया। आप प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, जहां तक 2 दिन पहले आप बाहर आए थे चुनाव से, मतदान से। तो ये बताइए कि जब आप लोग पर कोई विपदा आती है, कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो आप लोग तो डर जाते हैं, तो फिर जनता के लिए कैसे खड़े रहिएगा आप लोग? कहाँ डरे? जयराम महतो भाग गए थे? नहीं, भागे नहीं थे। आप गिरफ्तारी दिए थे, लेकिन वो काहे चले गए थे? वो भी नहीं गए थे। उसको देखिए, मान के चलिए पुलिस प्रशासन यहाँ चारों तरफ पड़ा हुआ है और वो जाएंगे और उसको कोई रोकने वाला नहीं है तो क्या करेंगे? अच्छा, कहा कोई रोकने वाला नहीं था उनको? तो वैसे ही कुछ हुआ तब ना चल गए। आपको जनता के बीच जाना था, गए, रोकने वाला पुलिस नहीं रोका तो आरोप लगा रहा है भाग गया। ये तो जनता का थी, पुलिस प्रशासन का ना कमजोरी है कि जनता के बीच में जा रहे हैं, रोकने टोकने वाला नहीं हो तो जनता के बीच चले गए, उसके बाद आरोप लगा रहे हैं कि भाग गए। हम कैसे नहीं भागे? हम तो डायरेक्ट वहीं पे रहे, हम सामना किया तो हमको ले गए, उनको जो है कि नहीं रोक टोक किया तो चल गए। इसमें कोई भागा भागी का बात नहीं है। अच्छा, इसमें साफ है कि डिस्टर्ब कर रहे थे, पावर का दुरुपयोग करके उन लोग राजनीतिक साजिश का शिकार बना रहे थे कि इन लोग को पकड़ के जेल में डाल दो, इन लोग बाहर रहेंगे तो इन लोग से हम लोग टकरा नहीं सकते हैं, इसीलिए। अच्छा दादा, ये उम्मीद था कि इतना वोट आएगा? सच सच बताइएगा, एकदम दिल से। एकदम दिल से बता रहे हैं। हाँ। हम लोग को जीतने का था, विजयी उम्मीद था। अच्छा, विजयी का उम्मीद था। अगर इन लोग ये खेला नहीं करता ना, अच्छा, ये वाला जीत जाते। अच्छा, इसलिए जीत जाते हैं। हाँ। आप पूरा ग्राउंड पे जाके देखिए, अभी भी हम हाथ खड़ा कर देंगे आपका कैमरा में, ईचागढ़ से, सिल्ली से, खिजरी से, कांके से, हम शहरी क्षेत्र देखें, फेंका फेंकी नहीं करेंगे, शहरी क्षेत्र का हम बात नहीं करेंगे। 4 विधानसभा में हम जिस बूथ में बोलिएगा हाथ खड़ा करवा देंगे कि देवेंद्र नाथ महतो के लिए चावल दिया है, आलू दिया है, प्याज दिया है, दाल दिया है, और एक तरफा प्रचार किया है। वहाँ पे कोई भी जो है कि चर्चा ही नहीं था, जो प्रचार करने नहीं निकला था, उन लोग का पंपलेट नहीं बटाया, उन लोग का गाड़ी नहीं घुमा है, उन लोग का रैली नहीं हुआ, उन लोग का जुलूस नहीं हो रहा। हम लोग का जुलूस लास्ट दिन हम जेल से निकले, ऐसा जबरदस्त जुलूस था कि बहुत कोई मीडिया कर्मी लोग थे, सबको हम पूछे कितना भीड़ था जी, सब कोई कहा कि शुरू से लास्ट तक हम लोग जो है कैमरा नहीं कर पाए, इसलिए नहीं कर पाए, ये रहा है बाइक, ये रहा है, लास्ट तक हम लोग करते तो आपके वहाँ दोबारा पहुँच नहीं पाते। मैंने कोई कैमरामैन पूरा भीड़ को कैद नहीं कर पाया। हमको लगता है आज़ाद भारत में किसी निर्दलीय प्रत्याशी पर इतना बड़ा बाइक रैली पहली बार हुआ। तो जहाँ जहाँ जिस एरिया में हम लोग का जबरदस्त कार्यक्रम हुआ वहाँ पे इन लोग इसका खेला कर दिया और जाति के आधार पर दिग्भ्रमित कर दिया गया और कुछ न कुछ जो है कि झूठा न्यूज फैला दिया गया कि अरे वो लोग जेल फिर चल जाएगा, वोट दे दिए हैं उससे मिल भी नहीं पाएगा, मतलब गुमराह कर दिया गया, जिसके कारण हमारा वोट बैंक कम हो गया। अगर ईमानदारी पूर्वक जिस प्रकार हम लोग प्रचार किए और ईमानदारी पूर्वक वोट होता तो हम अभी भी बोल रहे हैं, जहाँ आदमी खड़ा करने बोलेगा आदमी खड़ा कर देंगे, हाथ उठाने बोलेगा हाथ उठवा देंगे, कि हम लोग अभी भी जीते हुए हैं। ये बताइए कि देवेंद्र नाथ महतो JPSC या नियोजन नीति, स्थानीय नीति, 60-40 नहीं चल, तमाम मुद्दों पे बेबाकी से बोलते हैं, लेकिन नीट स्कैम पे आप एक शब्द नहीं बोले, क्यों? नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा सा दूसरा काम में व्यस्त है और मेरा नीट वाला मामला तो संवेदनशील मामला है ही, और कहीं कहीं हम लोग इस बात को उठाए हैं और ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक नीट एक वो राज्य का सर्वोच्च एग्ज़ाम है। अगर इस तरीके का एग्ज़ाम से इतना बड़ा लेवल का स्कैम होगा, भ्रष्टाचार होगा, तो निश्चय ही जो JPSC जैसे एग्ज़ाम है, JSSC जैसे संस्थान में एग्ज़ाम है, UPSC जैसे एग्ज़ाम है, इस सब में भी कहीं ना कहीं विश्वसनीय छात्रों का घट जाएगा और पढ़ने वाले स्टूडेंट का हौसला घट जाएगा। इस तरीके का अभी अगर नीट में कड़ी कार्रवाई नहीं होगा तो फिर इंजीनियरिंग में भी यही स्थिति आएगा। तो इस पर तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए और झारखंड से हम लोग इसको लेकर के रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव लड़ने के बाद कई ऐसा समीक्षा बैठक करना था, हम भी बाहर चल गए थे
जनता के बीच में गांव-गांव चल गए थे और उस संगठन का वो सब काम था, तो सब काम लगभग तमाम हो गया। जब आप जेल में थे तो हम आपके घर गए हुए थे, आपके पिताजी का इंटरव्यू किए थे, तो बोले कि वो घर भी नहीं आते हैं, बातचीत भी नहीं करते हैं हमसे, काहे नहीं करते हैं? आपके पिताजी का स्टेटमेंट है। देखिए, वो सच्चाई बात है। हम जैसे कि हम बोलते हैं ना, घर त्याग किए हैं, ये सच्चाई है। एक्चुअल में जब आंदोलन में हम अपना माँ को खोए थे, इसके लिए बहुत दिलचस्प एगो आंतरिक और आत्मा का कहानी है। जी बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, जैसे आंदोलन के दौरान में बहुत चीज़ को हम झेले हैं। कई खुला आसमान जंगल झाड़ में बिताए हैं। इस शरीर पर कितना पुलिसिया लाठी पड़ा है, कितना कैंप जेल फर्जी FIR का सामना किए हैं, जेल तक का को झेले हैं। तो इसी आंदोलन के दरमियान में हम अपना माँ को भी खोए, और अपना माँ को खोने के बाद जब सब क्रियाक्रम ख़त्म हुआ तो हमको लगा कि अब सिर्फ कुछ नहीं बचा है, जो है कि अब इस राज्य के लिए करना है। और उसी दरमियान में हम घर में बोल भी दिए कि मेरा पिताजी हैं घर में बूढ़े, बाकी भैया लोग हैं, तो हम मेरा पिताजी को बोल दिए हैं स्पष्ट रूप से कि आप इस बात का दावा मत करिएगा कि मेरा बेटा है और ये मेरा बेटा पर्व त्यौहार में आए, बराबर आते जाए, बराबर बात करते रहे, ये संभव नहीं हो सकता। हाँ, जो बेटा का फर्ज है वो हम निभाएंगे। जो भी दुख होगा, तकलीफ होगा, जब सेवा की ज़रूरत होगा, तो जो एक बेटा का फ़र्ज होता है पिताजी के लिए, वो धर्म हम निभाएंगे, वो फ़र्ज हम अदा करेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर साल में, महीना में हम आना जाना करें, पर्व त्यौहार में हम शामिल हों, घर का कार्यक्रम में शामिल हों। ऐसा नहीं, इसीलिए अब छोड़ दिया घर वाला कि ना ब्याह शादी में गांव का हमको बुलाया जाता है, ना पर्व त्यौहार में बुलाया जाता है। उन लोग भी आशा छोड़ दिया है कि अभी नहीं आता है और बात नहीं करता है। और चूँकि ऐसा महसूस भी किए, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ने निकले हैं, ये लड़ाई उतना आसान नहीं है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो है कि बड़ा त्याग करना ही पड़ेगा, और हम बड़ा त्याग कर चुके हैं इस राज्य के हितार्थ और कल्याण के लिए। ये बताइए कि बहुत सारा चावल, गेहूं, मकई और बहुत सारा पैसा मिला था, तो पैसा तो चलिए चुनाव में आप खर्चा कर दिए होंगे, लेकिन वो चावल, गेहूं, मकई कहाँ रखा हुआ है? सब हाय, आइएगा एक दिन खिचड़ी खिलाएंगे। रखा हुआ है, रखा हुआ है, उसे वही खिचड़ी डेली बनता है। अभी जो घूमने जाते हैं ना, अभी भी तो कार्यक्रम तो चलिए रहा है। आज देखिए, बिजली वाला समस्या को लेकर के है, बुढ़मू क्षेत्र में पानी समस्या को लेकर के है, तो डेली तो कहीं ना कहीं जाना हो रहा है। तो वही खिचड़ी खा रहे हैं जो आशीर्वाद के रूप में जो चावल आया है। विधानसभा के लिए तैयारी शुरू कर दिए हैं? पूरा राज्य का 81 विधानसभा में विधानसभा का तैयारी शुरू कर दी। 81 सीटों पे JBKSS चुनाव लड़ेगी? तैयारी है। अभी तो टाइगर जयराम दा निर्देश दिए हैं, 55-60 में तो होगा ही, लेकिन जो 55-60 सीट में जो हम लोग का तैयारी ऐसा तो नहीं ना दादा कि अभी जिस प्रकार से परिणाम आया विधानसभा में ऐसा ही आ जाए? ना, ऐसे नहीं आएगा, नहीं एक भी सीट नहीं। ऐसे बोल दिया ऐसे आएगा। मनोज दा का जमानत जब्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं आएगा। बाकी जो प्रत्याशी होगा सबका जमानत जब्त होगा, और पूर्ण बहुमत से JBKSS का सरकार बनेगा। टाइगर जयराम महतो जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और इस राज्य का शहीदों का सपना साकार होगा, आंदोलन का अरमान पूरा होगा, झारखंड का तस्वीर और तकदीर बदलेगा। और जयराम महतो तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आप कौन से मिनिस्टर बनेंगे बताइए? ये तो तो खुद कह ही रहे हैं, हम राज्य का जनता का बात कर रहे हैं ना। तो आप बोल रहे हैं ना कि जयराम महतो। ये तो सर्वसम्मति से तय होगा कि हमको कौन सा जिम्मेवारी सौंपा जाएगा। अगर हम तो एक सेनापति के तौर पे हम अपने को घर त्याग करके समर्पित किए हैं, अब हमरा ये संगठन कौन सा उपयोग करना नेता चाहते हैं? बनने के बाद सब ऐसे एकदम AC में सो जाते हैं, और फिर जो जनता होती है, जो मतदाता होते हैं, उनको भी बैठा के इंतजार। बाकी नेता से तुलना मत करिए, ऐसा नहीं है ना? बाकी नेता से तुलना मत करिए, क्योंकि बाकी नेता लोग इसको उड़ाता है, और हम लोग को ये वोट भी देता है, पैसा भी देता है, खाना भी खिलाता है, पानी भी पिलाता है, रहने का घर भी देता है। तो बाकी नेता से कोई तुलना नहीं होगा। और हमको कहा ऐसी चाहिए दादा, 45-50 डिग्री में पंखा हो, इसका महसूस नहीं होता है। आप भी गए थे जेल? हम गड़बड़ा जाएंगे। जेल आप भी गए थे, जेल हम भी गए थे। क्या खाए थे जेल में आप? वही जो भगत सिंह खाए थे, वही जो बिरसा मुंडा खाए थे जेल के अंदर। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया दादा। हमारे साथ JBKSS के जो रांची लोकसभा सीट से प्रत्याशी थे देवेंद्र नाथ महतो बातचीत के लिए मौजूद थे। कैसा लगा बातचीत कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।